हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मूलाज। ये कंप्लीट चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फॉर्मूले क्यूब के। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसका हर एक फेस स्क्वायर होता है। ठीक है ना, टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में और सभी 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल 6 फेसेस है, सभी 6 फेसेस का एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। 6 फेसेस का एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? केवल चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, अगर क्यूब शेप का रूम है तो उसमें रूम फ्लोर और सीलिंग को छोड़कर केवल चारों दीवारों का एरिया, वो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। फोर फेसेस का एरिया तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया की यूनिट क्या लगाएंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ठीक है, एज का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एज क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे होगी, या किलोमीटर क्यूब ऐसे होगी। ठीक है ना, अब देखो क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होता है जैसे एक बकेट होती है, बकेट में कितना पानी आ सकता है, ये उसकी वॉल्यूम होती है, कितना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें अगर पूछ ले कि इस क्यूब के अंदर ये बताओ कि एयर की वॉल्यूम कितनी है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एज क्यूब। ठीक है, एज का क्यूब। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए क्यूब के। टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब देखो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसका हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल होगा तो लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी। ठीक है, और हाइट होगी। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होंगी इसकी। जरूरी नहीं है तीनों अलग अलग हो, दोनों सेम भी हो सकती है, दो चीज कोई भी सेम भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है इसकी, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर का एरिया और रूफ का एरिया। ठीक है, तो दो एरिया हो गए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ऐसे ही साइड फेसेस का, और फिर ऐसे टोटल 6 फेसेस का 2 2 और 2, टोटल 6 फेसेस का एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अगर हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता हो तो हम यहाँ पर पुट करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिटल सरफेस एरिया क्या होगा? फ्लोर और सीलिंग को छोड़कर चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, चारों फेसेस का एरिया। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा लिटल सरफेस एरिया का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर है। ठीक है, बेस और टॉप स्क्वायर, बेस और टॉप सर्कल है। ठीक है, अब देखो हमारे सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर है और राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है? रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है ना, तो अपने सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? इस कर्व का एरिया और बेस का एरिया प्लस इस बेस, इस टॉप का एरिया। ठीक है, बेस और टॉप में क्या है? सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर कर्व है। ठीक है, इन तीनों, ये तीनों एरिया जब ऐड करेंगे तब क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये रेडियस, यहाँ पर ये रेडियस और ये हाइट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो 2 पाई आर एच, केवल इस कर्व का एरिया। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच के इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी। ठीक है, अब बेस ऑफ, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पूछ ले अगर तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर का बेस और टॉप क्या होता है? सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो कोन, कोन में देखो ये रेडियस होती है यहाँ पर, ये हाइट, और ये स्लैंट हाइट होती है एल, स्लैंट हाइट, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया तो ये कर्व का एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस क्या होता है इसका, सर्कल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, केवल इस कर्व का एरिया, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है, राइट सर्कुलर कोन है तो हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। बेस क्या है इसका, आर, हाइट ये परपेंडिकुलर एच, और हाइपोटेन्यूज एल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में ये रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इनमें से हमें कोई दो चीजें अगर हमें पता हो तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। स्फीयर, स्फीयर देखो, स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है, एग्जांपल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब देखो स्फीयर में केवल एक ही सरफेस होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, देखो स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें रेडियस आर है अगर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर देखो, हेमिस्फीयर में दो सरफेस है, तो एक कर्व्ड सरफेस है और एक इसका बेस है जो कि सर्कल है, ठीक है। स्फीयर को अगर बीच से कट कर देंगे तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर, मतलब कि आधा स्फीयर, ठीक है, हाफ स्फीयर, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, ठीक है। अब देखो कर्व्ड क्या होता है, केवल इस कर्व का एरिया, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम क्या होगी, 2/3 पाई आर स्क्वायर, जो स्फीयर की वॉल्यूम थी उसका हाफ कर दो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर की, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले एलिमेंट की बुक में भी गिवन है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बुक से भी रिवाइज कर लेना इन फॉर्मूलों को, और इन फॉर्मूले को सभी को याद कर लेना भाई। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 12.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है इसका मतलब उसके अंदर पूरी लकड़ी है, ठीक है, यानी कि होलो नहीं है, वो खोखला नहीं है अंदर से, ठीक है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है जो कि वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है। इसमें से दो हेमिस्फीयर, एक दोनों एंड से, सिलेंडर के दोनों एंड से दो एक एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया, स्कूपिंग आउट मतलब बाहर निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, अगर बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो भाई ये सिलेंडर था, यहाँ से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया, तो जो बच गया जो आर्टिकल, उसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा। क्या क्या सरफेस बची, एक तो सिलेंडर की एक कर्व्ड सरफेस बची, ये कर्व्ड सरफेस सिलेंडर की, ठीक है। एक यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस बची हेमिस्फीयर की, एक इधर कर्व्ड सरफेस बची इधर हेमिस्फीयर की, ठीक है। टोटल 3 कर्व्ड सरफेस बची, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल किसके इक्वल होगा,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस हेमिस्फीयर की है। ठीक है, देखो 2 पाई आर एच सी एस ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सभी को ध्यान से देखो। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा h, यहाँ क्या बचा 2r। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2r। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, हाइट 10, रेडियस 3.5, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ऐसे करने की बजाय अगर हम यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर देंगे तो भी सेम आंसर आएगा, बस इससे क्या है कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, कॉमन लेने से कैलकुलेशन कम हो जाती है, नहीं तो आंसर तो सेम वही आएगा। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी। 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इधर बचा 22, यहाँ पर 10 प्लस 7 17, 17 इंटू 22 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया था तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसकी 30% वॉल्यूम का 30% में कितने शुगर सिरप है। ठीक है, जितनी उस गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% वॉल्यूम शुगर सिरप है उसके अंदर। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें फाइंड करना है कि लगभग कितनी शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन के अंदर होगी। ठीक है, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन की शेप सिलेंड्रिकल शेप होगी विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब सिलेंड्रिकल शेप होगी और उसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स होंगे, दोनों साइड हेमिस्फीयर होंगे। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर की, अब इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी 2.8 का हाफ, 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.4। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस होगी सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो हमें इस कंप्लीट की वॉल्यूम निकालनी है। कंप्लीट गुलाब जामुन है ये, बीच में सिलेंडर है, दोनों एंड पर हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या आएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब तीनों की इनकी रेडियस सेम है। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस वन हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और उसको वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इन दोनों हेमिस्फीयर की वॉल्यूम सेम आएगी। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यहाँ पर हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टोटल लेंथ इस गुलाब जामुन की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हेमिस्फीयर की कितनी है 1.4, इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1.4 है। ठीक है, तो अब देखो 5 में से अगर ये 1.4 और ये 1.4 माइनस कर दे तो ये बीच की हाइट बच जाएगी। ठीक है, तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 1.4 प्लस 1.4 क्या आएगा 2.8। 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट आएगी सिलेंडर की। ठीक है, ये हाइट आएगी यहाँ पर इतनी, सिलेंडर की हाइट आएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 4। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया यहाँ पर। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद एच, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद 4/3 आर बचेगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 1.4। ठीक है, 1.4 को हम 14/10 भी लिख सकते हैं, अब स्क्वायर था तो 14/10 इंटू 14/10। ठीक है, हाइट है 2.2, सिलेंडर की हाइट है 2.2। ठीक है, रेडियस 1.4। ठीक है भाई,
7 टू जा 14, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.16, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया 6.16, यहाँ 4 इंटू 1.4 करेंगे तो 5.6 आएगा, ठीक है। 5.6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.86 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.06, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आ जाएगी 25.009 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई, 45 की कैसे आएगी, इस एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम क्या आ गई 1125.405 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, अब शुगर सिरप कितनी है 30%, ठीक है। जितनी वॉल्यूम है टोटल उसका 30% शुगर सिरप है, ठीक है। तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमने पुट किया, 0 से 0 कैंसिल, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 337.6 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसने अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछी थी, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या है 6, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो इधर 1 ऐड हो जाएगा, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आएगी शुगर सिरप की 45 गुलाब जामुन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज करना, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।